हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सेम की उन्नत खेती। सेम एक ऐसी सब्जी है जो कि कम लागत पर बहुत ही अच्छी आमदनी देने वाली वेजिटेबल में से एक है। तो हमारे किसान भाई किस प्रकार सेम की खेती करना चाहिए, सेम की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी बीमारी आती हैं उनकी रोकथाम के लिए बेस्ट दवाई, बेस्ट खाद और एक एकड़ में कितना उत्पादन निकलता है, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट, लाइफ साइकिल के साथ साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दोस्तों समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम की उन्नत खेती टाइमिंग की बात करें, वैसे तो आप 12 महीने सेम की प्लांटेशन, सेम की बुआई कर सकते हैं, लेकिन जुलाई से अगस्त का जो समय रहता है, खासकर यदि हम बरसात की बात करें तो जुलाई और अगस्त महीने पर आप बुआई कर सकते हैं। और दूसरा पीरियड्स रहता है दोस्तों जनवरी फरवरी महीने का, और अक्टूबर महीने पर भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि सर्दियों में आप निकालना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। गर्मियों के लिए जनवरी फरवरी मार्च महीने पर आप सेम की बुआई कर सकते हैं, और बरसात के लिए आप जून जुलाई अगस्त महीने पर भी किसान भाई बुआई करते हैं सेम की। यदि दोस्तों हम खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी आप व्यवस्थित तरीके से करें। वैसे तो यह एक ऐसी फसल है, खेत के चारों साइड भी आप लगा सकते हैं जहां पर फेंसिंग होती है, लेकिन यदि आप खेत पर लगा रहे हैं तो व्यवस्थित तरीके से खेत की तैयारी करें। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करें, और उसके बाद रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से तैयारी करके जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो उस समय जो आपको खाद देनी है 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम डीएपी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कुछ इलाकों पर बुआई के बाद एक समस्या आती है, वो है वाइट ग्रब और दीमक की। यदि आपकी मिट्टी पर छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं या फिर डंठल रहते हैं तो दीमक का जो प्रकोप है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है, या फिर कुछ जैसे पीली मिट्टी है तो ज़्यादा दीमक की समस्या रहती है। यदि दीमक की समस्या है तो दानेदार कीटनाशक जैसे रीजेंट है, कार्बोफ्यूरान है, बर्टाको है, इन दानेदार कीटनाशक 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं जब आप बुआई कर रहे हैं। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि दोस्तों हम बात करें डिस्टेंस की, तो कितनी दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। सेम का अच्छा उत्पादन निकालने के लिए आप मंडप विधि पर ही सेम की खेती करें, यानी बम्बू विधि से। जैसे आप इस प्रकार बम्बू देख रहे हैं, आप मंडप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसी प्रकार जैसे हम करेले की खेती करते हैं, गिलकी की खेती करते हैं, या फिर सब्जियों को बम्बू विधि से खेती करते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों आप सेम की खेती करें। सेम की शाखाओं को जो बैल होती हैं उनको ऊपर चढ़ाएंगे तो फिर आपको उपज क्षमता, क्वालिटी, स्प्रे करने में आसानी और बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। यह एक लंबे समय तक चलने वाली फसलों में से एक है। तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट ही रखें, और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट से ज़्यादा ना रखें। यह डिस्टेंस बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और एक गड्ढे पर जब प्लांटेशन कर रहे हैं तो 1 से 2 बीजों की बुआई आपको करनी चाहिए। मंडप तैयार करने के लिए आपको 1500 से 2000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मजबूत हों और 8 फीट ऊंचाई वाले रहने चाहिए। 2 फीट, 1.5 से 2 फीट मिट्टी के अंदर आपको गड़ाना पड़ेगा, मजबूती देनी पड़ेगी, पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी, प्लास्टिक की रस्सी, धागा की आवश्यकता पड़ेगी, और मंडप की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो ऊंचाई है 6 फीट के आसपास रखनी चाहिए। सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हल्की भूमि पर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, ड्रिप एरीगेशन से, टपक सिंचाई से। और यदि आप फ्लैट एरीगेशन से खेती कर रहे हैं तो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। हल्की भूमि पर थोड़ा जल्दी सिंचाई, और भारी भूमि पर थोड़ा सा गैप बनाकर सिंचाई आपको करनी चाहिए। यदि आपकी हल्की भूमि है तो जो खाद देने का तरीका है कि एकदम से आप खाद का प्रयोग ना करें। यदि आप 1 बोरी 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 4-5 टुकड़ों में तोड़कर, यानी अलग अलग भाग बनाकर खाद का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि हल्की भूमि पर सिंचाई करने के बाद लीचिंग आउट की जो समस्या है, क्योंकि मिट्टी के काफ़ी नीचे खाद
सिंचाई चली जाती है, तो इसीलिए हल्की भूमि पर आपको थोड़ा थोड़ा खाद करके यदि प्रयोग करेंगे तो उसके ओवरऑल आपको रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। चाहो आप ओवरऑल कोई भी वेजिटेबल को लगा रखा है तो भारी भूमि पर थोड़ा सा आप हैवी डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। खरपतवार की रोकथाम, बीट कंट्रोल, मार्केट में तो काफ़ी खरपतवार नाशक उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक संभव हो सके तो निराई गुड़ाई ही करें। कम से कम 30-30 दिनों के अंतराल पर आपको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। जितनी साफ़ सफाई आप रखेंगे उतना ही आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि देखा है कि यदि ज़्यादा ही कीटों का प्रकोप रहता है तो वाइट फ्लाई हो गई, थ्रिप्स माइट्स का प्रकोप ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए ओवरऑल जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे उत्पादन क्षमता भी अच्छी मिलेगी और आपको फ़ायदा भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वाइट फ्लाई का प्रकोप ज़्यादा रहता है। यदि ज़्यादा खरपतवार का प्रकोप है, खरपतवार का ज़्यादा जमाव है, तो फिर पैदावार भी घटती है, पीलापन की शिकायत देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए साफ़ सफाई थोड़ा अच्छी रखिए। यदि खेती कर रहे हैं तो व्यवस्थित तरीके से ही खेती करें, तभी आपको काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। स्प्रे शेड्यूल, देखिए सेम एक ऐसी फसल है, यदि हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों पर एफिड्स की बस समस्या आती है, गर्मी पर भी वही मोइला माहू और कुछ रस चूसक कीटों की समस्या आती है। लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करें, यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं, बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं, तो यह समस्या आ सकती हैं, जैसे पीला मोज़ेक वायरस, यह बड़ी समस्या है और आती भी है। सफ़ेद मक्खी है, एफिड्स जैसिड्स। एफिड्स तो किसानों को पता ही है कि जो मोइला माहू के नाम से जिसे जाना जाता है, वो हमारी सेम की फसल पर कितनी बड़ी समस्या है। फल मक्खी आती है, फली छेदक है, जो झुलसा है, लीफ ब्लाइट आता है, लीफ स्पॉट है, बिल्ट है, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू रस्ट जैसी समस्या आती है। अब यह समस्या यदि हम सर्दियों में खेती कर रहे हैं तो कुछ ही गिनी चुनी समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि आप ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं या फिर आप की फसल पर यह समस्या आ सकती है या फिर आ गई, तो उसके लिए हम ओवरऑल जो आपको स्प्रे शेड्यूल बताएंगे वो सभी की सभी फसलों पर बहुत अच्छा काम करेगा। और न केवल यह कीटों को, फंगस को कंट्रोल करेगा, बल्कि दोस्तों बढ़वार में, चाल में, फ्लावरिंग की संख्या बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में, फली का कलर गहरा ग्रीन निकालने में काफ़ी मदद करता है। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है, तो थायोफेनेट मिथाइल जो 70% WP फंगिसाइड आती है, इसको आपको लेना है 40 ग्राम। रोको के नाम से भी आपको यह साल्ट मिल जाता है, बायोस्टेट कंपनी की रोको फंगिसाइड 40 ग्राम। और इसके साथ आपको सिजेंटा कंपनी की इकतारा या फिर किसी भी कंपनी की थाइमोथोक्सोम कीटनाशक को लेना है दोस्तों 10 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आपको करना चाहिए। ये है फर्स्ट स्प्रे। सेकंड स्प्रे जब हमारी सेम की फसल 40 से 60 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय आपको एक मकड़ी नाशक लेना है, एवासिन। एवासिन का डोज है 15 लीटर पानी में 15 ml। बायर कंपनी की सोलेमोन इंसेक्टिसाइड, इसमें इमिडाक्लोप्रिड और बीटासाइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है। इसका डोज है 15 ml। और इसके साथ आपको मिक्स करना है डुपॉन्ट कंपनी की करजट, जो 8M आती है ना करजट, डुपॉन्ट की करजट को दोस्तों आपको लेना है 60 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। वहीं थर्ड स्प्रे, तीसरा जो स्प्रे है, जब 80 से 90-95 दिन के आसपास की हमारी सेम की फसल होती है, तो हमको एक टॉनिक लेना है टाटा की बहार। टाटा की बहार आपको 25 से 30 ml लेना है। और इसके साथ एक कीटनाशक सिजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम या फिर एमामेक्टिन वेंजॉइट आपको लेना है 10 ग्राम। और इसके साथ आपको एक फंगिसाइड लेना है, जैसे डुपॉन्ट कंपनी की कोसाइट के नाम से आती ना, कोसाइट का डोज है 25 ग्राम। इनको 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यह तमाम प्रकार की रोग बीमारियों को कंट्रोल करके बढ़वार में, चाल में काफ़ी मदद करेगी। बेस्ट वैरायटियों की दोस्तों हम बात करें, जो कि आप अपनी उपज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी उपज क्षमता देने वाली वैरायटी हैं। जब भी आप अपनी उपज को मार्केट में ले जाएंगे, तो यह वह वैरायटी है जो कि उड़ के बिकने वाली, मतलब उपज देने के लिए काफ़ी तत्पर हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ग्रीन गहरी डार्कनेस है। तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। अंकुर डॉली के नाम से वैरायटी आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं।
नंबर 2, साकार सीड्स की मेघा के नाम से वैरायटी आती है। मेघा को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अंकुर की एक और वैरायटी आती है ARDL 183 जो वैरायटी आती है ना, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। काफ़ी इलाकों पर यह जो ARDL 183 वैरायटी आती है यह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो 3 वैरायटियों के नाम बताए हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं और एरिया के हिसाब से वैरायटियाँ बदलती भी रहती हैं। आपने कौन सी वैरायटी को लगाया है या फिर लगाने वाले हैं, वह भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं या फिर आपकी एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जाती है और पैदावार अच्छी है। आप ज़रूर अपनी जो बातें हैं वो किसानों तक रखें, तो किसानों से ज़रूर कनेक्ट हों, किसानों की मदद करें, किसानों को भी फ़ायदा होगा आपके ज़रिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो पहली खाद है, फर्स्ट खाद है, 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है। तो जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर थोड़ा सा गड्ढा खोद करके छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको लेना है 3 किलोग्राम और यूरिया और उर्वरक खाद लेना है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। और वहीं सेकंड खाद 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो सागरिका दानेदार जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आती है ना, 10 किलोग्राम और इसके साथ यूरिया ज़रूर मिला लेना 35 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। इसके अलावा जो थर्ड खाद है दोस्तों, तीसरी खाद 70 से 80 दिन की फसल होती है तो फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम लेना है और अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम और इसके साथ यूरिया 15 किलोग्राम। इन तीनों को प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। यदि आपने फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को एक साथ प्रयोग कर लिया तो कैसी भी पीलापन की जो शिकायत है उसको यह कंट्रोल करने वाला, ख़त्म करने वाला है और ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेंगे। एवं फोर्थ खाद की बात करें तो लगभग 95 दिन से लेकर के 105 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है। तो इस समय दोस्तों आपको DAP और उर्वरक खाद लेना है 40 किलोग्राम, MOP 15 किलोग्राम और इसके साथ यूरिया और उर्वरक खाद 15 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड दानेदार फॉर्म वाला 5 किलोग्राम। ध्यान रखिए ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला सस्ता आता है तो इन सभी को मिक्स करके आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। इन खादों के गैप को कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। यदि हरियाली काफ़ी अच्छी है, अच्छी उपज क्षमता, हमारी फसल भी काफ़ी अच्छी चल रही है तो खादों की मात्रा कम भी कर सकते हैं, गैप को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार प्रति एकड़ की दर से आपको खाद प्रयोग करना चाहिए। जड़ों से 3 इंच दूर ही प्रयोग करें ताकि पौधे पर कोई भी नुकसान ना हो। एवं यदि हम फर्स्ट पिकिंग की बात करें, प्रथम तुड़ाई की बात करें तो 70 दिन के आसपास की जैसी हमारी फसल होती है तो तुड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए हमारी सेम की फसल तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 6-7 महीने बड़े आराम से सेम की फसल चल जाती है, बशर्ते हम कितनी केयर कर रहे हैं। क्या मोज़ेक वायरस का प्रकोप तो नहीं है? मोज़ेक वायरस जो है पीली पत्ती पड़ने लगते, कुछ इस प्रकार मोज़ेक वायरस, लीफ कर्लिंग की समस्या आने लगती है। मोज़ेक वायरस को सबसे ज़्यादा वाइट फ्लाई फैलाती है और जो सकिंग पेस्ट हैं, रस चूसक कीट हैं, तो वाइट फ्लाई के हमेशा आपको स्प्रे लेते रहना चाहिए क्योंकि यदि वाइट फ्लाई का प्रकोप बढ़ता है तो फिर आपकी फसल पर तीव्र गति से जो मोज़ेक वायरस है वो फैल जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सफ़ेद मक्खी की स्प्रे तो आपको लेना ही है और वायरस की समस्या है तो कॉपर बेस जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात कर लें या फिर कॉपर सल्फेट है, या फिर आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर तो अलग अलग फॉर्म में कॉपर आती है, कॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डुपॉन्ट की कोसाइट पर भी कॉपर की मात्रा मिल जाती है तो इनको बदल कर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स माइट्स के स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें। यदि कीटों का प्रकोप है वाइट फ्लाई का तभी स्प्रे चलाएं ताकि आपके जो भी आप दवाई स्प्रे कर रहे हैं वो एकदम खर्च ज़्यादा ना हो करके आप ऑब्ज़र्व करें, अपनी फसल को देखें, तभी आप किसी भी स्प्रे शेड्यूल को चलाएं। बाज़ार भाव, मार्केटिंग रेट, तो जो मार्केटिंग रेट है सेम का, यदि थोक की बात करें तो कम से कम 20 रुपये का रेट मिलना तो तय है। इससे ऊपर आप 30 रुपये 40 रुपये तक का थोक रेट मिल जाता है, लेकिन 20 रुपये 25 रुपये एवरेज आप मान लीजिए। उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 120 से 130 कुंटल मिनिमम उत्पादन निकलता है।
अब जैसी आपने केयर करी है, जिस हिसाब से आप यदि फ्लावरिंग स्टेज पर है, फ्लावरिंग स्टेज पर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, फास्फोरस जैसी खादों का प्रयोग किया तो फ़ायदा अच्छा होगा। वहीं जब फली स्टेज पर हमारी फसल होती, फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी सेम की फसल होती, उस समय पोटास युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 13-0-45 है, 00-50 है, SOP है, MOP है, इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। और फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल है और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आप DAP खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, MOP इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पोटास युक्त खादें आती हैं इनका प्रयोग करने से फ़ायदा काफ़ी अच्छा होता है। और यदि फल की चमक क्वालिटी प्रभावित हो रही है तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा काम करता है। अपनी फसल पर जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर रहे हैं फ्रूटिंग स्टेज पर, तो कैल्शियम नाइट्रेट यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 15 किलोग्राम प्रति एकड़ और 200 ग्राम बोरॉन लेना है। लेकिन आप टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं तो फिर आपको 1 एकड़ में 1 महीने में 2 बार आपको 4-4 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करना पड़ेगा और 200 ग्राम बोरॉन भी मिला लेना, जो 20% वाली आती है। फिर आप चमक देखना और उपज क्वालिटी और फलियों की जो शाइनिंग है ना, वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगी। तो उत्पादन जो दोस्तों है वो हमारे ऊपर है, जैसी हम केयर करेंगे उस हिसाब से जैसी हम अपनी फसल को चलाएंगे उस हिसाब से फ़ायदा होने वाला है। तो इस प्रकार आप सेम की खेती कर सकते हैं। मुनाफा की बात करते हैं तो सेम एक ऐसी फसल है, सभी लागत काट कर भी आप 2.5 लाख रुपये से लेकर के 3 लाख रुपये तक 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।